उनके चले जाने पर विनतानंदन गरुड़ ने, जो मुख में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा। ततस्तेषु अपयातेषु पितरम विनता सुतः शाखा व्याक्षिप्त वदना पर्यपृच्छत कश्यपम। भगवान, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूँ? आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ बहुत दूर तक मनुष्य न रहते हों। भगवान, क्व विमुञ्चामि तरोः शाखामिमामहं वर्जितं मानुषैर्देशमाख्यातु भगवान मम। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं हिम से ढकी हुई थीं, तथा जहाँ कोई दूसरा मनुष्य मन से भी नहीं पहुँच सकता था। ततो निपुरुषं शैलं हिमसंरुद्धकन्दरम् अगम्यं मनसाप्यन्यैस्तस्या चख्यौ स कश्यपः। उस बड़ी कुक्षी वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। तम पर्वतम महाकुक्षिमुद्दिश्य स महाखगः जवेनाभ्यपतत्ताक्षः सशाखा गजकच्छपः। गरुड़ वट वृक्ष की जिस शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनी हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। नताम वध्री परिणहेच्छत चर्मा महातनुम शाखिनो महतीं शाखां यां प्रगृह्य ययौ खगः। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहाँ से 1,00,000 योजन दूर चले आए। सततः शतसाहस्रं योजनान्तरमागतः कालेन नातिमहता गरुड़ः पतगेश्वरः। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। सतं गत्वा क्षणेनैव पर्वतं वचनात् पितुः अमुञ्चन् महतीं शाखां सस्वनं तत्र खेचरः। वह पर्वतराज उनके पंख वायु से आहत होकर कंपित हो उठा। उस पर उगे हुए बहुत से वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा सी करने लगा। पाक्षानिलहतश्चास्य प्राकंपत सशैलराट् मुमोच पुष्पवर्षं च समागलितपादपः। उस पर्वत के मणि कांचनमय विचित्र शिखर, जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। शृंगाणि च व्यशीर्यन्त गिरेस्तस्य समन्ततः मणिकांचन चित्राणि शोभयन्ति महागिरिम। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वे अपने स्वर्णमय फूलों के कारण विद्युतमय मेघों की भांति शोभा पाते थे। शाखिनो बहवश्चापि शाखया विहतास्तया कांचनैः कुसुमैर्भान्ति विद्युतवन्त इवाम्बुदाः। स्वर्णमय पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरू आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य के किरणों द्वारा रंगे हुए से सुशोभित होते थे। ते हिम विकचा भूमौ युताः पर्वत धातुभिः व्यराजञ्छाकिनस्तत्र सूर्यांशु प्रतिरंजिताः। तदनंतर पक्षीराज गरुड़ ने उस पर्वत की चोटी पर बैठकर उन दोनों
हाथी और कछुए को खाया। ततस्तस्य गिरेः शृंगमास्थाय स खगोत्तमः भक्षयामास गरुडस्तावुभौ गजकच्छपौ।